नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न कह सकते हैं या उन्होंने कुछ बात कही है। उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स एक विचारक हुए। कार्ल मार्क्स उन्होंने बोला कि धर्म जो है अफीम का नशा है। और फिर उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि मैं एक नास्तिक हूँ और मैं भी यही मानता हूँ कि धर्म जो है अफीम का नशा है और अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसको धर्म की तरफ डाल दें, वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, मुझे नहीं पता कार्ल मार्क्स ने बोला है या नहीं बोला है और क्यों बोला है वो भी मैं नहीं जानता और मुझे जानने की कोई इच्छा भी नहीं है। कार्ल मार्क्स को जान के क्या करूंगा। कार्ल मार्क्स को अगर मेरे बारे में जानना है तो वो मेरे बारे में जान लेंगे, मेरे को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी बात रही इस बात की कि धर्म जो है अफीम के नशे जैसा है, अफीम का नशा है। तो मैं कहूंगा कि कार्ल मार्क्स को थोड़ा और समझना चाहिए था, थोड़ा और पढ़ना चाहिए था, थोड़ी और जानकारी लेनी चाहिए। ये उन्होंने गलत कहा। धर्म अफीम का नशा जैसा है या अफीम का नशा है नहीं। धर्म जो है वो कैंसर है। धर्म जो है वो एड्स से भी गंदी बीमारी है। धर्म जो है इतनी गंदी बीमारी है कि एड्स से भी अगर या कैंसर से भी कोई बड़ी बीमारी होती जो आदमी को मार ही डालती है तो मैं यहां पर उसका नाम लेता। वर्तमान में मुझे कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का नाम पता है, इसीलिए मैं यही नाम ले रहा हूं। इससे भी कोई गंदी बीमारी होती तो मैं ये नाम जो है अभी ले देता। धर्म जो है वो ऐसा है। अध्यात्म, धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है। उन्होंने बोला, जब मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि कार्ल मार्क्स जो कह रहे हैं वो धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में भी कह रहे हैं। यदि वो मेरे सामने होते तो वो अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ये बात नहीं कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे? मैं दोनों चीजों को क्लियर करता हूं। धर्म एड्स है। कैसे? जो चीज आपको आपकी कमी नहीं बताता और आपको झूठी दिलासा देता है कि आज नहीं कल ये पूरा हो जाएगा, वो बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है। वो आपको मौत के मुंह में ले जा रही है, वो आपको नर्क के मुंह में ले जा रही है। और टोटली जितना भी धर्म है या जितना भी स्पिरिचुअलिटी है वो सारी क्या कहती है? आप गरीब हैं, आप बीमार हैं, आप दुखों से घिरे हुए हैं, आप डिप्रेशन में हैं, ये आपके पिछले कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है। आप भगवान को माने, आप धर्म को माने, आप धार्मिक जगहों में जाएं, ये दान करें, वो दान करें और आप यहां से मुक्त हो जाएंगे, तब ये चीजें ठीक हो जाएंगी। आप साधुओं के पास जाएं, संतों का आशीर्वाद लें, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर साधुओं के, संतों के आशीर्वाद से बीमारियां ठीक हो जाती तो हॉस्पिटल बनाने की जरूरत क्या थी? किसने कहा हॉस्पिटल बनाए? किसने कहा हॉस्पिटल बनाए? टोटली पूरी तरह से भीख मांगना सिखाया जाता है। टोटली भीख मांगना। क्या कहा जाता है आपको? आप भीख मांगे। जितने भी कामचोर इंसान हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर ये बात आती कहां से है? एक आदमी कहता है कि मैं गरीब हूं, एक दूसरा आदमी उसे समझाता है कि वहां जाओ, देवी के मंदिर जाओ। आप गरीब हैं, किस कारण से गरीब हैं? वो रीजन को तो ढूंढे, आप गरीब क्यों हैं? अनएजुकेटेड हैं, फाइट करने की पावर नहीं है, किस लिए गरीब हैं? मगर आपको धर्म सिखाता कि आप गरीब हैं पिछले कर्मों के कारण। अरे ये पिछले कर्म चालू कहां से हुए? कोई तो ऐसा जन्म होगा ना जहां कर्म हुए ही नहीं थे। कोई तो जन्म होगा जहां कर्म हुए ही नहीं थे। कि कहां से चालू हो गए?
और हमारे पिछले कर्मों के कारण ये हो रहा है, तो अच्छे कर्म भी तो हमने करे होंगे, वो कहां गए? नहीं, तुम्हें जो है और लाचार और बीमार बना दिया जाता है। और फिर वो व्यक्ति तुम्हें बताते हैं कि यहां ये पूजा करो, यहां ये पाठ करो, यहां ये दान दो और तुम सुखी हो जाओगे। यदि वो व्यक्ति तुम्हें बताता है कि तुम सुखी हो जाओगे, तो वो तो परम सुख को उपलब्ध हो जाता, वो तुम्हारे पैसे की तरफ क्यों देखता है? क्यों तुमसे वो पैसे की डिमांड करता है? आध्यात्मिक व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे पांव पे खड़ा करेगा। पहली बात तो ये, वो तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि गरीब हो तो तुम ये कर लो, गरीब हो तो पिछले जन्मों से जुड़ो। मुझसे कोई बोलता है कि मैं बहुत गरीब हूं, तो मैं उसे ये कहता हूं तो कारण ढूंढो, गरीब क्यों तुम? गरीब क्यों हो तुम? कारण ढूंढो, उसे मिटाओ और अमीर बनने की कोशिश करो, स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करो, तभी तो तुम कुछ कर पाओगे। मेरे एक साधक थे, उनके घर में गया तो उनका बच्चा रोने लगा, वो पढ़ नहीं पा रहा था। उसने कहा आप आशीर्वाद दें, मैं पढ़ूंगा और अच्छे नंबरों से पास होऊंगा और कॉलेज में एडमिशन करूंगा। मैंने उससे बोला कि आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, तुम पढ़ो, स्ट्रगल करो, मैं तुम्हारी कमजोरी को बढ़ावा नहीं दे सकता। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी तुम्हें यह नहीं कहेगा कि तुम ऐसे निर्भर हो जाओ किसी मूर्ति के ऊपर। आध्यात्मिक व्यक्ति तुम्हें यह कहेगा कि तुम अपने पांव पे खड़े हो। और जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति तुम्हें कहता है कि ये कर लो, ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा, समझना वो चोर इंसान है, वो तुम्हारी बीमारियां बढ़ा रहा है, वो एड्स और कैंसर की बीमारियों का एजेंट है। तुम ये कर लो, ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा, ब्रह्मांड तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी ना कि तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। अजीब अजीब सी बातें हैं। अस्तित्व तुम्हारे लिए कर देगा, ये मांगो तुम्हें मिल जाएगा। एक आदमी कह रहा है, थोड़ा अनपढ़ है, गवार है, एक आदमी कह रहा है आओ मंदिर, आओ धार्मिक स्थल पर, ये मांगो तुम्हें मिल जाएगा। एक आदमी कह रहा नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तुम ऐसे मांगो और मिल जाएगा। बात दोनों की एक है, दोनों ही तुम्हें भिखारी बना रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि अफीम का नशा है, मैं कहता हूं अफीम का नशा नहीं, नशे को तो एक बार छोड़ा भी जा सकता है। ये तो ऐसी खतरनाक बीमारी है, बच्चा पैदा होता है, उसे बीमारी लगती है और वो उसी बीमारी में मर जाता है, विकसित तो हो ही नहीं पाता। जो देश धर्म को नहीं मानते वो देश ज्यादा तरक्की करते हैं। तुम ध्यान से देख भी लो इस बात को। जो देश में धर्म की ज्यादा वो नहीं है, ज्यादा पूंछ नहीं है, ज्यादा उसको माना नहीं जाता, ज्यादा लोग फंसे हुए नहीं है, वो देखो तरक्की कर लेते हैं। धर्म तुम्हें जीने नहीं देता, तुम्हें समझ ही नहीं आती, तुम्हें समझी, धर्म तुम्हें इंसान बनने ही नहीं देता। भले तुम अपने आप को मनुष्य और इंसान कहते हो, धर्म तुम्हें इंसान नहीं बनने देता। धर्म तुम्हें रोबोट बना देता है, एक मशीन, जिस मशीन को कुछ लोग हैंडल करते हैं, जिस मशीन को कुछ अहंकारी लोग हैंडल करते हैं, और आपस में लड़ो मरो, विकास के बारे में नहीं सोचो। कार्ल मार्क्स ने जो कहा वो औरों ने भी कहा, कृष्ण ने भी कहा जब धर्म की हानि होगी तो मैं दोबारा पैदा होऊंगा। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब इन्हीं सब लोगों से था, इन्हीं सब लोगों से जब थोप दिया, तुम्हें उल्टी सीधी बातें बता दी। नहीं, अफीम के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है ये चीज। ये ऐसा जहर है जिससे तुम बच नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, अभी वो पैदा हुआ है, अभी उसे डॉक्टर बनाओ बच्चे को। 1 साल के बच्चे को डॉक्टर बना के दिखाओ। तुम 1 साल के बच्चे को डॉक्टर नहीं बना के दिखा सकते किसी भी कीमत पे। तुम 1 साल के बच्चे को इंजीनियर, जज, वकील बना के दिखाओ। दिखा सकते हो तुम 1 साल के बच्चे को बनाकर? नहीं। 1 साल के बच्चे को तुम हिंदू बना सकते हो,
मुसलमान बना सकते हो, सिख बना सकते हो, ईसाई बना सकते हो। उसे नहीं कह सकते कि 15 साल हो जाएं, तो 15 साल का हो जा। 15 साल का होने के बाद तू अपने हिसाब से अपना धर्म चुन ले, उसे नहीं कह सकते। 15 साल होने के बाद वो किसी धर्म को चुनेगा ही नहीं, धर्म की तो इतनी दुर्गति देखेगा वो। धर्म के नाम पे अनजाने लोगों की गर्दन काट दो, उसे तुम धर्म कहते हो। धर्म के नाम पे दो गुट आपस में लड़ मर रहे हैं, विकास का मतलब नहीं। हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमारे बच्चे साइंटिस्ट होने चाहिए, हमारे बच्चे डॉक्टर होने चाहिए, हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी हो, वो कुछ पृथ्वी को बदले, वो पृथ्वी को स्वर्ग बना दे। नहीं, पागलों की तरह हथियार हाथ में लेकर, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मर जाओ पूरी तरह से। जहर से भी खतरनाक है, होश में तुम आ नहीं सकते, होश में तुम आ नहीं सकते। कितने मासूम जिनका लेना देना ही नहीं है, वो मर जाते हैं। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे ऊपर राज कौन कर रहा है। मेरी बातें तुम्हें बहुत चोट पहुंचा रही होंगी, अच्छी नहीं लग रही होंगी, मगर मुझसे पूछो तो मैं यही चाहूंगा, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं। हमें गति करनी चाहिए, हमें पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, भीतर भी बाहर भी। हमें अपनी आजादी को महसूस करना चाहिए, हमें शोषण की दृष्टि से किसी को नहीं देखना चाहिए, किसी का शोषण नहीं करना। किसका शोषण करना? तुम आज किसी का करोगे, कोई तुम्हारा करेगा। यहां कोई नीच नहीं है, यहां कोई छोटा नहीं, यहां कोई बड़ा नहीं, सब में वो विद्यमान है। कार्ल मार्क्स तो शायद इतनी गहराई से चीजों को नहीं समझ पाए होंगे, या उस सदी में वो समझे होंगे तो समझे होंगे, मुझे नहीं पता। मगर मुझसे तुम पूछो तो मैं इसे धर्म को अफीम का नशा तो कभी ना कहूंगा। नशा छुड़ाने के बहुत सारे प्रयोग हैं, छुड़ाया जा सकता है, मगर जो तुम्हें कैंसर और एड्स जैसी बीमारी हो गई है, धार्मिक बीमारी है, उससे तुम्हारा निकलना बड़ा मुश्किल है। बामुश्किल कोई एक निकल भी जाए तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे मारने पे तुल जाते हैं। तुम्हें डरा दिया जाता है, तुम्हें बहुत बुरी तरह डरा दिया जाता है। तुम जब तक इस पंजे में फंसे रहोगे तब तक गुलामी करोगे, गुलामी करके मरोगे, और कुछ भी नहीं। तुम्हें बताया जाता है ये करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो तुम जो पुण्य कमाओगे, ये करोगे तो तुम ऐसा होगा। तुम्हारे कर्म जो भी तुम्हें अच्छे मिलने वाले वो भविष्य में मिलेंगे, और बुरे कर्म तुम प्रेजेंट में भोग रहे हो। थोड़ा भी सोचा नहीं कभी? और जो कह रहे हैं उनके कौन से अच्छे जीवन है? तुम एक कल्पना में खो गए हो। उस कल्पना में बताया गया कल सुख होगा, और दूसरी बात मजेदार, उस कल्पना में यह भी बताया गया कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, ये नहीं करोगे तो तुम भुगतोगे, ये नहीं करोगे तो तुम्हारे कढ़ाई में उबाल दिए जाओगे, पकोड़े तल दिए जाएंगे। पता नहीं अंड संड क्या बातें बोली, पता नहीं क्या। तुम्हें दुख है, तुम्हें परेशानी है, तुम जीसस के आगे जाके खड़े होकर कह दो कि मुझे दुख है, जीसस तुम्हें बाहर निकालेंगे। जीसस तुम्हारे दुखों को खत्म कर देंगे, जीसस तुम्हें एक अच्छा जीवन देंगे, जीसस ये कर देंगे। अरे जिस समय जीसस थे उस समय क्या लोग दुखी नहीं थे? उस समय लोग दुखी नहीं थे, उस समय लोग गरीब नहीं थे, उस समय लोग बीमार नहीं थे। क्या नहीं था उस समय? जिस समय कृष्ण थे उस समय क्या ये सब नहीं था? जिस समय कृष्ण थे उस समय बलात्कार नहीं होते थे?
ये कलयुग है। सीता हरण हुआ ना तुम्हारे उस युग में भी। बेकार की बातें। कार्ल मार्क्स थोड़ा चूक गए। इस वीडियो को देख के तुम थोड़ा समझो। मैं नहीं कह रहा मेरी बातें मानो, थोड़ा विचार करो तुम कहां फंसे हुए हो। अध्यात्म अलग है। अध्यात्म कभी भी तुम्हें नहीं कहता कि इसको पूजो, उसको मानो और तुम्हारे कर्म ये सब वो सब, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अध्यात्म कहता है जागो, जानो, परमात्मा को नहीं मानना। अभी जहां प्रेजेंट में खड़े हो आनंदित हो, अच्छा जीवन जी रहे हो, नहीं कोई बात नहीं, उसके काम करो। फिर अच्छा जीवन जीने के लिए कर्म करो, अपने को शिक्षित करो, अपने को मजबूत करो। मां सरस्वती के चरणों में किताब रखने से इंटेलिजेंट नहीं हो जाओ। मोर का पंख किताब में रखने से इंटेलिजेंट नहीं हो जाओगे। अगर मोर का पंख रखने से तुम इंटेलिजेंट हो जाते, इससे अच्छा एक मोर ही पाल लेते, उसी को लेकर स्कूल चले जाते। फिर नहीं, थोड़ा होश में आओ। कार्ल मार्क्स ने थोड़ा शायद पता नहीं किस कारण से कमी बताया हो, इतने पे बात खत्म कर दी, मगर बात इससे बड़ी है, ज्यादा बढ़ गई है। एक ही धर्म है, वो है प्रेम। एक ही धर्म है, वो है सबका विकास। एक ही धर्म है, इंसानियत, और कुछ भी नहीं। सब मनुष्य हैं, सब इंसान हैं, और सभी को अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। हम सब एक दूसरे एक चैन से बंधे हुए, हम चैन सर्कल है, हम सब बंधे हुए हैं। सभी सुखमय हो, सभी आनंदमय हो, ऐसा अध्यात्म है। कल कुछ घटेगा, मैं इसमें नहीं विश्वास रखता। अभी मैं कल ग्रुप में भी बोल रहा था कि मोक्ष मिलेगा मरने के बाद, ये बात बेकार है। जो आज ना मिला वो मरने के बाद कैसे मिलेगा? तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।